रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहर नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता को न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पीड़िता पूजा लालवानी निवासी सतना की शादी नवंबर 2020 में जवाहर नगर रीवा के मुकेश लालवानी से हुई थी। पीड़िता के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद से ही पति और सास ससुर द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। आए दिन मारपीट और मानसिक उत्पीड़न उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बताया जा रहा है कि बीते दिन हालात तब और बिगड़ गए जब आरोपियों ने विवाहिता के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। न्याय की आस में पीड़िता महिला थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। आरोप है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिछिया थाना पुलिस ने पीड़िता और उसकी सतना से आई बहन को दोबारा ससुराल भेज दिया, लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों के साथ फिर मारपीट की गई। इस बार पीड़िता ने तुरंत बिछिया थाना प्रभारी को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक दहेज के नाम पर बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बजे तो इतना जल रहा था, बिल्कुल लाल लाल ऐसे पड़ गई थी मैं। और ये मेरी फिंगर भी इसकी तोड़ दी है। ये देखिए, इसका ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर जानबूझ के लोग करवाएं, जैसे मिशन हमारे। पूजा लालवानी है, मेरी शादी हुई है 2020-22 नवंबर को मुकेश लालवानी से। मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, दहेज के लिए परेशान करते थे, जबकि मेरे पापा ने 5 लाख नगद, 20 तोला सोना, 1 किलो चांदी और एसी कूलर सब 20 लाख तक का सामान दिया है, लेकिन मेरी सास इससे संतुष्ट नहीं थी। जबकि ये मेरी सेकंड मैरिज है, सब हमने बता के किया है। जो मेरी भाभी है, ये मुकेश लालवानी की, गुंजा लालवानी की बहन है, उसने हमारी शादी करवाई। उसके मम्मी पापा ने, मधु लालवानी, लक्ष्मण दास लालवानी जी ने दहेज के कारण लालच में जो भी हमें शादी करवाई, उन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि मुझे परेशान किया जाए। जब मेरी 2020 में शादी हुई, उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ। 2021 में मेरी सास ने मुझे अबॉर्ट करवा दिया, मेरा मिसकैरेज करवा दिया कि हम इस अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे, नहीं अपने पापा से कार ले आओ, अपने पापा से सोना ले आओ। मैं इतना ज़्यादा परेशान होती थी कि चलो ठीक है, जो होगा। पंचायत में गई, पंचायत वालों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सेकेंड मैरिज है, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को परेशान करना छोड़ा नहीं। ससुर मेरे को माँ बहन की गाली देते हैं, निकलो घर से। पति मेरे को बोलता है तू क्यों आई है, सास बोलती है निकलो, नहीं करेगा बच्चा वो, न उसको मेरे सास सोने देती थी। इसके बावजूद हमें दादा प्रहलाद सिंह और शंकर साहनी ने हम लोग समझौता करवाया, कैसे भी करके हमारे बीच में रिलेशन बना तो हमें बच्चा आया। 5वें महीने में उन्होंने मेरे को पंचायत के थ्रू और बिछिया थाना के थ्रू मुझे मायके भेजा गया और मेरी डिलीवरी मेरे पिताजी राजकुमार भागचंदानी, डॉक्टर महेंद्र सिंह क्लिनिक में सतना में आकाश चंदवानी ने करवाई, और भी प्राइवेट। 1 रुपए भी इन्होंने मेरे को डिलीवरी का नहीं दिया। बच्चा थैलेसीमिया पेशेंट निकला। इसके बावजूद मुझे ये लेने नहीं आ रहे थे। मैंने वहाँ महिला थाना में कंप्लेन करवाई कि मेरा बच्चा थैलेसीमिया पेशेंट है, उसको न्याय देना चाहिए। इस बीच मुकेश लालवानी का घर 65 लाख का अजय मेमोरियल स्कूल में सेल आउट करवाया गया, माता मीना लालवानी और पुरुषोत्तम लालवानी के द्वारा। जिस घर में हमारी शादी हुई, LIG रूपा निवास, वो मुकेश लालवानी के नाम पे घर था, वो भी इन्होंने सेल आउट करवा दिया। जैसे भी करके मैं वन स्टॉप सेंटर 11 जनवरी काउंसलिंग के थ्रू आई। इन्होंने फिर से मेरे को परेशान किया, तुम गोल्ड दो, मुझे गोल्ड दो, तुम्हारे माँ बाप ने बच्चे के लिए चेन क्यों नहीं दी। मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया कि मुझे 20 दिन मेरे पति के साथ नहीं रहने दिया मेरी सास ने। न उसे खाने देती थी, न उसे पीने देती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि दूसरा बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, ये बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित है। उन्होंने हमको बहुत परेशान किया, जबकि मैंने यहाँ बिछिया में भी कंप्लेन की, मेरा ये बच्चा बहुत बीमार है। उन्होंने दुकान बेच दी 2 करोड़ की, और वो अपने बेटे को बोलती है निकालो इसको, तलाक दो, दूसरी शादी करवाऊंगी। मुझे न्याय दिलाइए, क्योंकि ये लोग फरार होने वाले। और आज सुबह की बात, कल मेरे को घर से निकाला गया। मैं घर से निकली तब मैं FIR करवाने के लिए महिला थाना गई। महिला थाना में भी मेरी सुनवाई नहीं। उसके बाद मैं SP ऑफिस गई, सब मेरे को बोलते अपने मायके जाऊँ। मैं क्यों मायके जाऊँ, मैं ससुराल से पीड़ित हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे न्याय दिलाया जाए। जबकि मुझे IPS सर राजीव अग्रवाल सर ने बोला कि आप अपनी सिस्टर को बुलाइए। तब मेरे पापा जी ने मेरी बहन उस वंदना को भेजा। उसके बावजूद मेरे ससुर रात को 1-1 बजे दरवाजा खटखटा रहे, निकलो तुम निकलो। उसके बावजूद मैंने उसको चाय तोश खिलाया, 112 वालों ने हमने भेजा।
कि आप जाओ, उन्होंने हमको घर से जाने नहीं दे रहे थे। उसके बावजूद मेरे ससुर ने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया, ऐसे गले गलोचे, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की मेरे पति मुकेश लालवानी और पुरुषोत्तम लालवानी ससुर ने, और उन्होंने मेरे बाल पकड़े और मुकेश लालवानी का मैं वीडियो बना रही थी, वो फरार हो रहा था, ये मेरी उसने मोबाइल तोड़ दी कि तुम जाओ यहाँ से। और इतना ज्यादा मेरे बाल नोचे मेरी सास ने, और मेरी सास मेरे बच्चे थैलेसीमिया पीड़ित को गला पकड़ते हैं, उसको फेंकते हैं कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, प्लीज मुझे न्याय दिलाइए, FIR करवाइए प्लीज। हाँ, हमारी MNC हुई है, अभी मेरे को इंजेक्शन भी लगे हैं, मेरे को यहाँ खरोच भी आई है, मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता है और मुझे सेकंड मैरिज के लिए बहुत ताने दिए जाते हैं। हम 11 बजे से बैठे हैं जी सर, हम 11 बजे से बैठे हैं, अभी हमारा 4 बज रहे हैं। बताइए, ये बताइए कि जब से आपकी शादी हुई तब से प्रताड़ित कर रहे हैं? जी सर, हम समझौता करवा रहे थे कि पंचायत के थ्रू, क्योंकि मेरी सेकंड मैरिज है, मैंने कोई पाप थोड़ी नहीं किया है, हर किसी की अगर शादी होती कोई बुराई थोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दूसरा बच्चा एक्सेप्ट नहीं किया। वो फरार कर रही है अपने लड़के को, वो दूसरी शादी कराएगी, इसको तक पटकती है कि नहीं, 4-4, 5-5 दिन में दादा प्रहलाद सिंह को बोलते हैं तब मेरे को दवाई मिलती है। उन्होंने भी यही बोला, ये लोग बहुत गलत चलते हैं बहू के साथ। पक्ष वाले चाहते क्या है? बस वो तलाक चाहते हैं क्योंकि वो फरार होना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसका अधिकार दिलाइए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, जैसे वो दूसरी शादी करके किसी लड़की के साथ दोबारा ऐसे नहीं करें। अभी आप विषय थाने आए हुए हैं, क्या आपकी FIR दर्ज हुई है? अभी मेडिकल हो गया, अभी आप लोग सब मिलके मीडिया FIR करवाइए, क्योंकि वो अभी बोल रहा था FIR होगी, मैं 5 लाख देके छूट जाऊंगा। उन लोगों तीनों को कड़ी से कड़ी, मेरी सास ने 1 हफ्ता पहले मेरे बाल ऐसे नोचे थे, मैंने सर IPS ऑफिसर को वीडियो तक दिखाया था। आज सुबह भी कुछ मारपीट हुई है। हाँ, मारपीट हुई है, मैं अपनी बहन को बचा रही थी, उधर मेरी बहन को ऐसे कपड़े फाड़ने की कोशिश की मेरे ससुर पुरुषोत्तम लालवानी मेरे पति ने, और मेरी मोबाइल तोड़ दी उन्होंने कि मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे सब बोल रहे थे आप वीडियो बनाओ। मेरी सास ने जो मेरे साथ मारा है, मैंने वीडियो बना के IPS ऑफिसर सर को दिया है। प्लीज, वर्तमान में कहाँ रह रही है? अभी मैं यहीं पे ससुराल में रह रही हूँ, वो इसलिए मुझे परेशान करे, तलाक दो, घर से निकलो। कल रात को आपको घर से बाहर निकाल दिया? कल दिन से निकाल दिया गया था, मैं महिला थाना गई थी, महिला थाना में मेरी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वहाँ मैडम नहीं थी, फिर मैं SP ऑफिस गई, वहाँ पे उन्होंने, सर ने बोला कि बच्चा आया, उन्होंने कहा मैं नहीं अपनाऊंगा, भेज दीजिए। मैं क्यों जाऊँ, ये तो मेरा ससुराल है ना। उन्होंने करोड़ों की दुकानें भेज दी, 2-2 घर 1.25 करोड़ का भेज दिया। अब तभी में मेरे को पीछे परेशान करते हैं, सिंधी में बोल, थाने में क्या बोलते हैं? थाने में आप कंप्लेन करवाइए प्लीज, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए प्लीज। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा लालवानी है, अति होके बैठी है क्योंकि वो दूसरी शादी कराना चाहती है और यहाँ से फरार होना चाहती है। इसकी दूसरी शादी भी नहीं हो ना फरार हो, प्लीज आप कोई एक्शन करिए प्लीज। ये बताइए किसने मारपीट की आपके साथ? मेरी दीदी के ससुराल वालों ने, उनके ससुर ने पुरुषोत्तम लालवानी ने और उनके पति मुकेश लालवानी ने। आप कहाँ रहती हैं? मैं सतना में रहती हूँ। आप कहाँ आई थी? मैं रीवा आई थी अपनी दीदी के ससुराल। मेरी दीदी ने मुझे बुलाया था, कल शाम को मैं रीवा आई थी और फिर कितने बजे की घटना है जब आपके साथ मारपीट और ये सुबह 9:30 बजे की घटना है। किस बात को लेकर आपके साथ मारपीट हुई? वो ना घर छोड़ के जा रहे थे, तो मेरी दीदी वीडियो बनाने लग गई कि देखिए ये घर छोड़ के जा रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इतने में उन्होंने मोबाइल ली और मोबाइल को पटक दिया, 1 बार नहीं 3 बार। और फिर मेरी दीदी ने बोला तुमने मेरी मोबाइल तोड़ी है, मैं भी तुम्हारी मोबाइल लूँगी। तो जैसे ही दीदी मोबाइल छीनने लगी तो उसने पीछे से हाथ किया और दीदी जाके दीवार के साइड टकराई। मैं उसको बचाने गई तो इतने में इन्होंने मुझे मारने लग गए। मैं अपने जीजू को बोलने गई क्यों मार रहे हो, तो इतने में वो मुझे मारने लगे। आपके साथ बैड टच भी किया है? यस सर, ये मेरे पूरे गले में देखिए इन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश की है, पूरे नाखून मारे हैं, यहाँ तक कि मेरे कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की है इन्होंने। और मेरे ये चीज़ें जो हुई है वो इनके ससुर ने की है और पीछे से बाल पूरे नोचे हैं इनके पति ने। मतलब एक आगे साइड था, एक पीछे साइड था, और नीचे ज़मीन में लेटा के मुझे मारे हैं और ज़मीन में लेटा के मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की है उन्होंने। थाने में आप लोग आए हुए हैं? जी, हम थाने में यहाँ पे 10:30 बजे से बैठे हुए हैं। अभी हमारी FIR बोल रहे हैं कि आपकी FIR होगी।